बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाद निकालने का तरीका, यानी कि आपने अपने नाम के या अपनी माँ के नाम के, कुछ लोग होते हैं जो आदाद निकालते हैं। और आदाद कैसे निकलते हैं, आदाद क्यों निकाले जाते हैं और आदाद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो असल में ये होता है कि जो तावीज़ात होते हैं ये किसी न किसी आयत के अदद होते हैं। जो भी आप तावीज़ देखेंगे उसके जो उसमें लिखे हुए हैं वो कोई ना कोई आयत के अदद हैं, या किसी इसम के हैं या किसी आयत के या किसी सूरत के हैं। तो उसी एतबार से तावीज़ होता है। और फिर जो उस सूरत की खासियत होती है उसी वही खासियत उस तावीज़ की होती है। आदाद निकालने के लिए अक्सर जो नाम है उसका लिया जाता है, जिसके निकालने है उसकी माँ का लिया जाता है और फिर उनके आदाद निकाले जाते हैं। तो आदाद के दो किस्में हैं, आदाद कमरी हैं और आदाद शमसी है। और ज़्यादातर जो आदाद हैं वो कमरी ही निकाले जाते हैं और इनको हुरूफ़े अबजद कहा जाता है। यानी कि आमतौर पर अलिफ बा ता सा हम पढ़ते हैं, लेकिन जो अबजद है, हुरूफ़े अबजद, इसके साथ जो तरतीब है वो तब्दील हो जाती है। और उसके एतबार से जो इनके आदाद हैं वो अलिफ बा जीम दाल हा वाव ज़ा अबजद हव्वज़ हुत्ती कालिमन और शख़्ख़ास, इस तरह इनकी तरतीब है। तो इसके एतबार से अगर आपने देखना हो, अपने नाम के आदाद निकालने हो, तो अलिफ का एक अदद होता है, बा के 2, जीम के 3, दाल के 4, हा के 5, वाव के 6 और ज़ा के 7, हा के 8, त्वा के 9, या के 10, काफ के 20, लाम के 30, मीम के 40, नून के 50, सीन के 60, आइन के 70, फ़ा के 80 और स्वाद के 90, काफ के 100, रा के 200, शीन के 300, ता के 400, सा के 500, खा के 600, जाल के 700, द्वाद के 800, त्वा के 900, गैन के 1000। इस तरह अगर आपने दिनों के आदाद निकालने हो तो जो हफ्ता है इसके 257, इतवार के 387 और पीर के 367, 67 और मंगल के 422, बुध के 566, जुमेरात के 412 और जुमा के 118 अदद होते हैं। इसी तरह आदाद निकाले जाते हैं। लेकिन अरबी, कुछ उर्दू में कालिमात ऐसे होते हैं कि जो अरबी में नहीं आते, तो फिर उनकी जगह पे जो अरबी कालिमात हैं उनके ही आदाद शामिल किए जाते हैं। जैसे कि अलिफ बा और उसके बाद पे उर्दू में होती है लेकिन अरबी में नहीं होती। तो अगर किसी के नाम में पे आता है तो उसके जो अदद हैं वो बे के शुमार होंगे और उसके अदद 2 ही शुमार किए जाएंगे। इस तरह अगर किसी के नाम में टे आती है तो टे चूँकि अरबी में नहीं है, टे और से जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो इनको ता शुमार किया जाएगा और इसके जो अदद हैं वो 400 शुमार किए जाएंगे। इसी तरह डाल, जो डाल है ये भी नहीं होती है अरबी में, तो इसमें दाल के जो अदद हैं यानी कि 4 अदद शुमार किए जाएंगे। इसी तरह चे, जीम के बाद चे होती है उर्दू में लेकिन अरबी में नहीं होती। तो अगर किसी के नाम में चे आता है तो उसके लिए जीम के अदद यानी कि 3 अदद शुमार किए जाएंगे। इसी तरह रे अडे, किसी के नाम में अडे आता है, तो अगर किसी के नाम में अडे आता है तो उसके लिए रा के अदद शुमार किए जाएंगे 200। लेकिन अगर किसी के नाम में ये एक होती है जिसको अइदहा में इस्तेमाल होती है, अगर उसके नाम में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसमें रा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसको ये पढ़ते हैं, तो उसके लिए फिर आप ज़ा को इस्तेमाल करेंगे जिसके अदद 7 शुमार होंगे। इसी तरह अगर किसी के नाम में आगे लफ्ज़ कौन सा आएगा, गाफ, गाफ अगर किसी के नाम में है तो उसके नाम में जो काफ के अदद जो है, यानी कि काफ चूँकि गाफ जो है वो अरबी में नहीं होता, इसलिए काफ के अदद शुमार किए जाएंगे और उसके अदद जो है वो 20 होंगे। इसी तरह कुछ लोगों के नाम के आखिर में या होता है जो लिखा हुआ होता है लेकिन उसको शुमार नहीं किया जाता, तो जो हरफ लिखा हुआ है उसको हम शुमार करेंगे। यानी कि जैसे किसी का नाम सुगरा है तो सुगरा के नाम के लिए हम
स्वाद की अदद लेंगे 90 लेंगे, और उसके बाद गैन के अदद हम लेंगे 1000, और उसके बाद हम रा के 200 लेंगे, और उसके बाद या के हम 10 अदद शुमार करेंगे। यानी कि इसमें यह भी होता है कि जो लिखा जाता है उसका ही अदद शुमार होगा, जो नाम लिखा नहीं जाता, जिसकी आवाज़ है बोला गया है, उसका अदद शुमार नहीं होगा। इसी तरह कुछ नाम होते हैं कि जिनमें एक ही लफ्ज़ 2 बार आता है, और कभी कभी मुशद्दद हरफ होता है जिसके ऊपर शद होती है। तो अगर किसी के नाम में ऐसा तशद्दद वाला शद वाला हरफ है तो उसके एक ही अदद शुमार हो। जैसे मुहम्मद है तो मुहम्मद की जो दूसरी मीम है वो मुशद्दद है, 2 बार पढ़ी गई है, लेकिन उसको शामिल एक ही करेंगे। यानी कि जो शद वाला हरफ है उसके जो आदात हैं वो डबल नहीं होंगे बल्कि सिंगल ही शुमार किए जाएंगे। इसी के एतबार से ही लोग सितारा मालूम करते हैं, इसी तरीके से लोग अक्सर जो है शख्सियत के बारे में मालूमात करते हैं, और इसी तरह ही इन्हीं आदात के साथ ही तावीज़ लिखे जाते हैं। और इन्हीं आदात के साथ ही अक्सर जो लोग होते हैं वो मर्द और ख़वातीन के जो सितारे मिलाते हैं वो भी इन्हीं के साथ ही एक दूसरे के साथ मिलाए और देखे जाते हैं कि किसका कौन सा सितारा है, और किसका सितारा किसके सितारे के साथ मिलता है और किसके सितारे के साथ नहीं मिलता। इस तरह इन्हीं आदाद के साथ ही जो इसमें आज़म है वो निकाला जाता है। तो इन आदाद का जानना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं आदाद के एतबार से बहुत सारे जो मालूमात हैं वो हासिल की जाती हैं और बयान की जाती हैं।